तो हेलो बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है। अब हम इस चैनल पे क्लास 12th केमिस्ट्री की भी वीडियो डालेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे। उसकी हमने एक अलग प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर बना दी है। टाइम टू टाइम उसके अंदर वीडियो डलती रहेगी, जैसा कि बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा सिलेबस। हमें जब पता ही नहीं होगा कि हमें आखिर करना क्या है, तो फिर आप तो कुछ भी कर लोगे यार। मतलब 100% सिलेबस है, आप 100% करके जा रहे हो, पेपर में आ रहा है 30%, क्या फायदा पढ़ने का। पढ़ो उतना ही ना जितना काम आए। इसलिए पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात होने वाली है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे सब कुछ। सो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने जो यहाँ बोर्ड पे लिखा है ना, ये कंपैरिजन करके लिख रखा है कि आखिर 2021 और 22 के बोर्ड के पेपर में कौन कौन से केमिस्ट्री के चैप्टर आ रहे थे, और 2022 और 23 के बोर्ड के पेपर में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे। तो देखो कंपेयर करके लिखा। सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम टॉपिक डिलीटेड। 2021-22 में कुछ टॉपिक डिलीट हुए थे, लेकिन 2022 और 23 में पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2, सम टॉपिक डिलीटेड। पिछले साल कुछ टॉपिक डिलीट रहा था, लेकिन इस साल कुछ डिलीट नहीं हुआ, तो ये आ रहा है। अच्छा, ये ध्यान देना, जिसमें मैं सही करूंगा वो चैप्टर आ रहे हैं, जिस पे क्रॉस करूंगा वो नहीं आ रहे। अच्छा, ये सिलेबस वैसे सीबीएसई के और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुका है, आप जाके वहां देख सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके उन्होंने लिख रखा है ना, आप समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इजी वर्ड्स में यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कुछ टॉपिक डिलीट हुए थे, लेकिन इस बार कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। पिछले साल कुछ टॉपिक डिलीट रहे थे, लेकिन इस साल कुछ टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, तो नो डिलीशन, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। कुछ टॉपिक पिछले साल डिलीट रहा था, लेकिन इस साल क्या है, एंटायर यूनिट ही डिलीट कर दिया, हटा दिया पूरा, कुछ नहीं आ रहा है इसमें से, ठीक है। चैप्टर 6 बहुत बड़ा चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री जो भी है। एंटायर चैप्टर डिलीटेड पिछली साल और पिछली से पिछली साल। छठा चैप्टर पूरा डिलीट रहा था, मतलब 2020-21 में भी डिलीट रहा था, 21-22 में भी डिलीट है, तो 22-23 में भी क्या है, ये हट रखा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सीबीएसई वालों ने पिछली साल तो कुछ टॉपिक डिलीट किए थे, किसमें 2021-22 में चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं। आप क्लास 11th में पी ब्लॉक में ये क्या कहते हैं, ब्लॉक नंबर 13, 14 और 15 ये तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ोगे 16, 17 और 18। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आपका पी ब्लॉक पिछली साल कुछ टॉपिक डिलीट था, इस साल पूरा का पूरा ही डिलीट है, मतलब एंटायर 3 चैप्टर नहीं आ रहे, ऊपर का एक नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं। डी एंड आर ब्लॉक चैप्टर नंबर 8 है। इसमें से पिछली साल कुछ टॉपिक डिलीट हुए थे, लेकिन इस साल देखो इधर, इस साल कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आ रहा है आपके सिलेबस में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9, कुछ टॉपिक पिछले साल डिलीट रहे थे, लेकिन इस साल कुछ भी डिलीट नहीं है। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरनेस। अच्छा, यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना। ये यहाँ से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरनेस से अमाइंस तक ऑर्गेनिक है, ये हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर है। तो 4 चैप्टर ऑर्गेनिक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक का ही है, लेकिन थोड़ा हट कर है, इसलिए उसे नहीं लेते हम ऑर्गेनिक में। कुछ टॉपिक पिछले साल डिलीट रहा था, लेकिन इस साल कुछ डिलीट नहीं है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अच्छा, एल्कोहल का नाम सुनते ही दिमाग में आता है। अच्छा, एल्कोहल क्या ये वही एल्कोहल है जो लोग ड्रिंक करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल वो एल्कोहल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है। कुछ टॉपिक पिछले साल डिलीट रहा था, लेकिन इस साल कुछ डिलीट नहीं है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पिछली साल भी और पिछली से पिछली साल भी कुछ टॉपिक डिलीट नहीं था, इस साल भी कुछ टॉपिक डिलीट नहीं है, मतलब एंटायर चैप्टर आ रहा है। अमाइंस, सम टॉपिक डिलीट था पिछली साल, इस साल कुछ डिलीट नहीं हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर नंबर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 14 है ये बायोमोलिक्यूल। पिछली साल कुछ टॉपिक डिलीट हुए थे, लेकिन इस साल कुछ टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, इस साल तो पूरा का पूरा चैप्टर आता है। और एक और बात बता दूं कि बायोमोलिक्यूल्स ही थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स वाले वर्ड उसी में है, क्या कहते हैं उसे, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीमर सैकेराइड उसी में है ये, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और ये वैसे बायोलॉजी में भी है, क्लास 11 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 या 9 करके है कुछ, मुझे इतना ध्यान नहीं है अभी। चैप्टर 15 और 16 पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पिछली से पिछली साल मतलब 2020-21 के पेपर में, 21-22 के पेपर में नहीं आया था, ठीक है, देखो नहीं आया था। इस साल भी क्या है, नहीं ही आ रहा है, डिलीट है। तो अगर मैं टोटल परसेंट की बात करूं तो पिछली साल हमारा 30% जो हमारा सिलेबस था वो डिक्रीज हो गया था। इस साल सीबीएसई वालों ने और हल्का कर दिया हमारा बोझ, 37.5% सिलेबस कम कर दिया है, समझ रहे हो आप। मतलब अगर आपके इतने सिलेबस में 37.5 कम हो गया, तो लगा लो 100% में से कितना बचा, 62.5 यही बचा। अगर इतने में से आपके 90 अबव मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बस फिर खेलने पे ध्यान दे रहे हो।
खेलना भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, खेलना जरूरी है, बहुत जरूरी है खेलना, ध्यान देना। तो 90 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए, ये तो मैं कहूँगा 62.5% सिलेबस हमारा आ रहा है। दिस विल कम, दिस मच विल कम परसेंट लिख देता हूँ यहाँ पे इन आवर बोर्ड एग्जाम। अब टोटल अगर मैं बोलूँ कि कितने चैप्टर आ रहे हैं, तो देखो चैप्टर नंबर 2 एंटायर आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 आ रहा है पूरा का पूरा, चैप्टर नंबर 4 भी आ रहा है, फिर चैप्टर नंबर 8 आ रहा है, देखो 4 के बाद सीधा 8, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8, फिर चैप्टर नंबर 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 भी आ ही रहा है, 12 भी आ ही रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है 12 के बाद, ये 12 है, और 13 भी आ ही रहा है, 13 के बाद 14 भी आपका आ ही रहा है, 15 और सेक्शन डिलीट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपके 6 चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। 6 में से पहला 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। 10 चैप्टर आपके आ रहे हैं, कंप्लीटली 10 चैप्टर आ रहे हैं। अच्छा, इस बार ये भी बताया जा रहा है कि आपका सीधा सीधा एक बार बोर्ड पेपर ले लिया जाएगा, मतलब इस बार आपको चांस भी नहीं दिया जाएगा कि आप अपना जो होता है ना कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी तैयारी नहीं की है, या आप अपने आप को पहचानो, ऐसा नहीं है कुछ। एक बार पढ़ो, सीधा पेपर दे के आओ। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों ही स्टार्ट की है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ऑनलाइन क्लास में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो वीडियो फिर बहुत बड़ी बन जाती है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है, उसके लिए भी थोड़ी तैयारी करनी होती है, ठीक है। ऑनलाइन में हम आपको क्या बताएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, पूरा के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सब करवा देंगे, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करवाएंगे, बस पूरा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जो भी चैप्टर आ रहे हैं सभी के क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, सभी के क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक। तो यही मैं इस वीडियो में बोलने आया था। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। आपको ये सिलेबस पता भी चल गया होगा क्या हमारा आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए मैथ्स नामा।